देख रहे हैं वीक न्यूज। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात आजकल हर कोई बड़े गौर से सुनता है। पीएम मोदी के कट्टर विरोधी रहे ओवैसी जब देश की बारी आई तो इस्लामिक देशों में सरकार के सबसे होनहार सिपाही बनकर विदेशों में या तक इस्लामिक देशों में पाकिस्तान को नंगा कर डाला। पाकिस्तान की इतनी तगड़ी बेइज्जती किसी ने ही शायद की होगी। पाकिस्तान दौरे की चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन अभी ताजा मामला जानिए दें। या ओवैसी के रिपोर्ट कार्ड से पीएम मोदी बेहद गदगद है और उनकी अब सारी बातें मानी जा रही है। उनकी बातों को बेहद सीरियस लिया जा रहा है। यही वजह है कि ओवैसी ने इधर मांग उठाई और उधर काम भी शुरू हो गया। जी हाँ, दरअसल ओवैसी ने अभी हाल ही में एक मांग उठाई थी। ईरान और इजराइल संघर्ष को लेकर मिडिल ईस्ट में भारतीय नागरिक हैं, उन पर उन्होंने ये मांग उठाई थी और चिंता जताई थी, गुजारिश की थी मोदी सरकार से। उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच भारत के सैकड़ों नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस मुद्दे को उठाते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने बताया कि ईरान में करीब 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 140 मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। ओवैसी ने यह भी बताया कि इराक में 183 भारतीय श्रद्धालु भी संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बेहद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से संपर्क किया और इन सभी फंसे हुए भारतीयों की पूरी जानकारी उनके साथ साझा की। इतना ही नहीं, ओवैसी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की कि वे तत्काल निकासी अभियान शुरू करें ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अनुरोध किया कि वह राज्य से संबंधित छात्रों और श्रद्धालुओं की वापसी के लिए तत्काल कार्रवाई करे। ओवैसी ने ये जानकारी अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है। उन्होंने लिखा कि ईरान में 1595 छात्र फंसे हुए हैं, भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें 140 मेडिकल छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी में हैं। इसके अलावा 183 भारतीय श्रद्धालु इराक में फंसे हुए हैं। मैंने पीएआई के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से संपर्क किया है और सभी जानकारी साझा की है। जल्द से जल्द निकासी जरूरी है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और तेलंगाना सीएम से भी यही अपील करता हूँ और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, इन्हें वापस लाना चाहिए। इसके बाद अब काम शुरू हो गया है। इधर ट्वीट किया और इधर एक्शन हो गया। जी हाँ, बहुत जल्दी से एक्शन हुआ है। अब एडवाइजरी जारी कर दी है मोदी सरकार ने। विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा एडवाइजरी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि तेल अवीव और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 24 घंटे काम करने वाली इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू कर दी है और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी शामिल है। किसी भी आपात स्थिति में कृपया दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन से संपर्क करें। 2 नंबरों पर फोन करें, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये ईमेल भी साथ में दिया गया है। और उन्होंने सलाह दी है कि आप सुरक्षित जगह पर रहें, किसी शेल्टर से बाहर ना जाएं और बहुत ही जरूरी है तो घरों से निकले, नहीं तो यात्रा बिल्कुल भी अवॉइड करें। इस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। ओवैसी की बात तुरंत ही मान ली गई है। हालांकि सरकार वैसे भी करती, लेकिन ओवैसी आजकल भारतीय के लिए, भारतीय छात्रों के लिए जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, ये बताती है कि ओवैसी जो अभी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को नंगा करके आए हैं, उनके दिल में भारत के लिए कितना प्रेम है। वो हर तरफ भारतीयों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। दूतावास ने कहा है कि कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षा शेल्टर के पास रखें। मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे असदुद्दीन ओवैसी। जब देश की बात आई तो मोदी की सबसे भरोसेमंद सिपाही बनकर उभरे और पाकिस्तान को इस्लामिक देशों में जाकर उसके प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान चाहता था कि जब पहलगाम हमला हुआ तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, लेकिन पीएम मोदी ने ओवैसी को चुना, हमारे भाईजान को चुना, जो इस्लामिक देशों में जाकर भारत का डंका
डंका बजाए और इस्लामिक देशों में खड़े होकर ऐसे भाषण दे कि पाकिस्तान भी रोने लगे, पाकिस्तान को बेनकाब किया। एक चाइना के हमले को शहबाज और मुनीर ने एक तस्वीर में एक दूसरे को भेंट किया और कहा कि देखिए हमने हमला किया, इस पर कैसे ओवैसी ने खिल्ली उड़ाई थी। कहा इन नालायकों को कॉपी करने भी नहीं आता, ये बेअक्ल है, इडियट है। बड़े हंस कर ओवैसी ने क्या गजब का इनका पूरा इनकी जो इज्जत कपड़ा उतारा था वो आप सुनवाएंगे। आपको बता दें कि ओवैसी का सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया इन 4 इस्लामिक देशों में ओवैसी छा गए थे। पाकिस्तान को नालायक ये बताया गया था। और आपको बता दें बैजयंत पांडा के प्रतिनिधित्व में ये डेलीगेशन इस इस्लामिक देशों में गया था। जरा सुनिए और हंसिए अभी कि पाकिस्तान को ओवैसी ने कैसे बताया। तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।